हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चंस हम देखेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम बाकी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 12 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल इज़ 2:5। तो हम लोगों को जो रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 2:5। तो हम लोगों को ये जो टेबल है ना, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो कैसे ये टेबल कंप्लीट होगा, इसमें देखो ब्रेथ ऑफ हॉल हम लोगों को एक बार एक में दे रखी है 10 है और तो फिर लेंथ 25 है। फिर उसके बाद हम लोगों को बोल रखा है कि भाई लेंथ 50 है, फिर हम लोगों को ब्रेथ नहीं गिवन है। फिर एक बार में हमें ब्रेथ गिवन है और एक बार हमें को लेंथ निकालनी है। तो इससे पहले हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम लोगों को कैसे करना है, लेंथ हम लोगों को दे रखी है क्या, यहाँ पर 50 दे रखी है और ये जो हमें ब्रेथ नहीं दे रखी ना, इसको हम लोग x मान लें, x मान के चल सकते हैं। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि भाई लेंथ हम लोग को क्या दे रखी है, हमें लेंथ दे रखी है 50 और ब्रेथ हम लोगों को निकालनी है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग यहाँ पे 10 ऐसे करके लिख दें, यहाँ पे 25 लिख दें और ब्रेथ हम लोग यहाँ पे ऐसे x लिख दें और यहाँ पे 50 लिख दें, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x को हम लोग क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे। तो x जो कि ब्रेथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, हाँ, और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 से। अब देखो 25 2 ज़ा 50 और 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जो x था यानी कि ये जो खाली जगह थी ब्रेथ थी, ये हमारी कितनी आ जाएगी, ब्रेथ हमारी आ जाएगी 20। ठीक है, तो ब्रेथ हमारी यहाँ पर आ गई 20। ठीक है, ब्रेथ 20 आ गई। कैसे, हम लोगों ने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। ऐसे ही अब हम इसको लेंथ को x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ब्रेथ ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 20 मीटर। जब लेंथ 50 थी तो ब्रेथ हमारे पास हॉल की क्या आ गई, 20 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ऐसे करके निकाला, ही खाली था। अब ये x है, अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। हमें ब्रेथ दे रखी है 40 और लेंथ निकाल लेते हैं। सेकेंड है, सेकेंड में हमारी ब्रेथ हम लोग को क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 40 मीटर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये 20 आ गया था, 20 50 और यहाँ पे 40 और x। तो 20 ऐसे लिखेंगे, 50 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 40 गिवन है और यहाँ पे लिख देंगे x जो हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40 इंटू 50 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 20 2 ज़ा 40 है ना, हमें पता है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 यानी कि 100 मीटर। ठीक है, तो x जो यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 100 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों का आंसर आ गया। तो बेसिकली हम लोगों को जो गिवन नहीं था उसको हम लोगों ने x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमने आंसर निकाल लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं हम लेंथ इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ गई 100 मीटर की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो संगीता और शीला में हम लोगों को 20 पेन्स को डिवाइड करना है 3:2 में। तो जब भी ऐसे करके रेशियो गिवन होता है ना, तो हम लोग को क्या करना होता है, ये जो रेशियो गिवन है इसको हमें क्या करना होता है, सम कर लेना होता है। तो सम ऑफ, पहले ऐसे आप लोग लिखो ऐसे करके यहाँ पर कि टर्म्स ऑफ 3:2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 and 2। फिर आप लोग लिखो सम ऑफ दीज टर्म्स, सम ऑफ दीज टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3
प्लस 2 यानी कि 5, ठीक है 5 आ जाएगा। तो शीला विल गेट कितना, हाउ, नाउ शीला विल गेट 3/5 क्योंकि टोटल ये क्या हो गया 5 हो गया, इनका सम जो है 5 हो जाएगा। तो शीला का 3 था और संगीता का 2 था, तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे नाउ शीला जो है ना, शीला उसको मिलेगा हमारा, शीला को 3 था, शीला विल गेट 3/5 ऑफ टोटल, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, पहले जो रेशियो में गिवन होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जो रेशियो में गिवन होता है उसको हम लोग कर लेते हैं ऐड, ठीक है। 3 + 2 कर लेंगे 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को शीला का 3 था और संगीता का 2 था, तो शीला के पास क्या हो जाएगा 3/5 क्योंकि टोटल 5 है और संगीता के पास हो जाएगा 2/5। तो नाउ शीला विल गेट 3/5 ऑफ टोटल एंड संगीता विल, यहाँ पे विल 2 बार लिख दिया मैंने, संगीता विल गेट 2/5 ऑफ टोटल, ठीक है। शीला विल गेट 3/5 ऑफ टोटल, संगीता विल गेट 2/5 ऑफ टोटल। अब इसके बाद पेन कितने थे, पेन थे 20। अब नंबर ऑफ पेन्स शीला हैव, नंबर ऑफ पेन्स शीला हैव, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 3/5 जो है ना, ये 3/5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं उससे। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं 20, तो 3/5 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, तो हमारा कितने पेन आ जाएंगे शीला के पास, शीला के पास आ जाएंगे 12 पेन, है ना। और इस तरीके से संगीता के पास कितने आ जाएंगे, संगीता हैव, अब ये 3/5 था शीला के पास, संगीता के पास है 2/5। 2/5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8। संगीता के पास कितने पेन्स आ जाएंगे 8 पेन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी आप लोगों को रेशियो गिवन हो, ये हमारा पूरा का पूरा देखो ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सॉल्यूशन है। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों को रेशियो में कोई भी चीज़ गिवन हो ना, जब भी ऐसे रेशियो गिवन है कि भाई 3:2 में इनमें बटा हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 5। तो इसका मतलब शीला के पास 3 रेशियो में था, तो शीला के पास आ जाएगा 3/5 और संगीता के पास आ जाएगा 2/5। अब टोटल क्या है 20 पेन है, तो शीला के पास कितने आएंगे 3/5 × 20 और संगीता के पास आएंगे 3/5 × 20, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20 यानी कि 12 आ जाएंगे शीला के पास और संगीता के पास आ जाएंगे 8। तो 12 पेन तो आ जाएंगे शीला के पास और 8 पेन आ जाएंगे संगीता के पास। इस तरीके से करना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं अलग से फिर से बता दूँगी। वैसे हुआ तो आप नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखेंगे ना, फिर से 2-3 बार आप उसको देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका। तो मदर के पास 36 रुपीज़ हैं और उनको श्रेया और भूमिका को देने हैं इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, मतलब जिसकी एज जिस हिसाब से उतने ही पैसे उनको देने हैं। अगर श्रेया इज़ 15 ईयर्स एंड एज ऑफ भूमिका इज़ 12 ईयर्स, हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो श्रेया की एज है कितनी 15 ईयर्स, ये रेशियो का उल्टा क्वेश्चन है। तो श्रेया की एज है 15 ईयर्स और भूमिका की एज है 12 ईयर्स और मदर के पास 36 रुपीज़ है, तो वो कैसे श्रेया और भूमिका में बांटेंगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो रेशियो ऑफ एजेस का रेशियो कैसे निकल जाएगा, देखो 15 और 12, 15 रेशियो 12। अब इसको 3 से काट दोगे तो 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12, यानी कि एज का रेशियो क्या आ गया 5:4 आ गया। तो रेशियो ऑफ एजेस क्या आ गया, रेशियो ऑफ एजेस का रेशियो आ गया हमारे पास 5:4। और पैसे कितने थे, पैसे थे हमारे पास 36, तो रेशियो आ गया 5:4 और टोटल हमारे पास जो अमाउंट था वो 36 था। तो कितना किसके पास जाएगा, श्रेया की एज क्योंकि 15 ईयर्स थी और भूमिका की एज थी 12 ईयर्स, तो रेशियो या फिर आप लिख लीजिए अमाउंट, ठीक है, अमाउंट श्रेया विल हैव। तो देखो बिल्कुल रेशियो के कंपैरिजन में आएगा, अमाउंट श्रेया विल हैव। तो कितना मतलब कैसे आएगा, अब देखो 5:4
4 में ये पूरा का पूरा था। और टोटल पहले हम लोग करेंगे, क्योंकि 5:4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 5 + 4 यानी कि हो जाएगा 9। तो श्रेया के पास कितना अमाउंट जाएगा? श्रेया के पास आएगा 5/9, और 5/9 को जब हम लोग टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये किया था कि हम लोग पहले रेशियो निकालते हैं कि भाई ये 5 रेशियो में है, फिर उन दोनों को ऐड करते हैं 9, तो 5/9 आ गया श्रेया के पास। टोटल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 × 36, 5 4 × 20। तो श्रेया के पास कितने रुपीज़ आएंगे? श्रेया के पास आएंगे 20 रुपीज़। और अमाउंट श्रेया के अलावा भूमिका, अमाउंट भूमिका के पास कितना आएगा? अमाउंट भूमिका विल हैव, तो भूमिका, क्योंकि इसमें रेशियो में 4 था और टोटल 9 हमारा बन रहा था, भूमिका के पास कितना आएगा? तो ऊपर आएगा, ऊपर 4 और नीचे टोटल 9 और मल्टीप्लाइड बाय 36। 9 4 × 36 और 4 4 × क्या? 16। तो भूमिका के पास कितने रुपीज़ आएंगे? भूमिका के पास आएंगे 16 रुपीज़ और श्रेया के पास आएंगे 20 रुपीज़। ठीक है, तो भूमिका विल हैव 16 रुपीज़ एंड श्रेया विल हैव 20 रुपीज़। तो इसमें हम लोगों ने क्या था, हमें एक तो हमें गिवन था कि भाई कितने रुपए हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को एज गिवन थी, और हमें जो पैसे बांटने थे ना वो एज के रेशियो में बांटने थे। तो श्रेया की एज कितनी थी? 15 साल थी, भूमिका की एज थी 12 साल। तो पहले तो इनकी एज का रेशियो हमने निकाल लिया 15/12 करके, तो ये हमारे पास आ गया 5/4, यानी कि 15:4, और 15:4 हम इस रेशियो को ऐड करेंगे तो 9, तो टोटल बनेगा हमारा 9। तो यानी कि अपॉन में आएगा नीचे 9 और ऊपर आएगा, क्योंकि श्रेया का 5 वाला था और भूमिका का 4 वाला था। तो श्रेया के पास 5/9 और टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं 5/9 × 36, और भूमिका के पास 4/9 × 36। तो श्रेया के पास आ गए 20 रुपये और भूमिका के पास आ गए 16 रुपीज़। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज़ 14। तो जो फादर है उसकी एज 42 है और उनका जो बेटा है उसकी उम्र है 14 साल, मतलब 14 ईयर्स सन की एज है और 42 ईयर्स फादर की एज है। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो निकालना है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन का हमें रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज हमारे पास आ जाएगी कितनी? 42 ईयर्स, हमें गिवन है ये, तो 42 ईयर्स फादर की प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज हमारे पास यहाँ पर है 14 ईयर्स। अब इन दोनों का रेशियो अगर हम लोगों को निकालना है तो रेशियो हम लोग फादर अपॉन सन कर देंगे। तो फादर की एज 42 है तो 42 अपॉन 14 कर देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 14, 3 क्या होता है 42, यानी कि 3/1। तो रेशियो ऑफ सन टू फादर हमारे पास आ जाएगा 3:1, यानी कि फादर की एज जो है वो सन की एज का 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है। नेक्स्ट है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। अब हमें प्रेजेंट एज उनकी थी 42 ईयर्स गिवन थी और फादर की, और 14 थी सन की। अब हमें बताना है कि अगर फादर की एज बतानी है, अगर सन की एज जो है वो 12 ईयर्स है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, हमें देखो 2 साल पहले की हमें बात करी है, तो सन 12 ईयर्स का है तो फादर की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ सन हमें दे रखी है, एज ऑफ सन हमें दे रखी है 12 ईयर्स, और फादर की प्रेजेंट एज हम लोगों को दे रखी है 42 और प्रेजेंट एज सन की है 14। बट हमें कह रखा है जब वो 12 साल का था सन, तब फादर कितने साल का होगा? तो फादर की एज में से हम लोग 2 ईयर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि सन की एज में से भी हमने 2 ईयर्स माइनस करे हैं। तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी? 42 - 2 यानी कि 40 ईयर्स हो जाएगी, आज से 2 साल पहले की बात अगर हम करें तो। अब इनका हम लोगों को रेशियो अगर निकालना है तो रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? 40/12, तो 40/12 हमारा हो जाएगा 4 3 12 और 4 10 40। तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास? रेशियो आ गया 10:3। हम लोगों ने यहाँ पे ये किया था ना, देखो हमें सन की एज दे रखी है 12 साल,
ठीक है। तो 12 साल सन कितना होगा, 2 साल पहले होगा। तो 2 साल पहले अगर सन की एज 12 थी तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में हमें बोला गया है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। तो अभी जो है फादर 42 के हैं, तो 10 ईयर्स बाद कितने के हो जाएंगे, 52। तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद एज कितनी हो जाएगी फादर की, 42 प्लस 10 दैट इज़ 52। और एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, तो सन की एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स के बाद, एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। अभी जो है वो 14 का है, 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी सन की, 24, है ना। अब इन दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 52/24, 52/24 आप लोग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13/6। 13/6 रेशियो आ जाएगा सी पार्ट का। डी पार्ट में हमें बोला गया है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। जब फादर 30 ईयर ओल्ड होंगे, अभी फादर 42 के हैं, 30 के कब होंगे, 12 ईयर्स पहले, है ना। और सन अभी 14 का है, तो 12 ईयर्स पहले सन 2 ईयर्स का होगा। तो इसका हमारा डी पार्ट कैसे करेंगे, 12 ईयर अगो फादर, एज ऑफ फादर वाज 30, क्योंकि अभी 42 के हैं ना, तो 12 साल पहले होंगे। 12 ईयर्स अगो एज ऑफ फादर वॉज 30, है ना। 12 साल पहले 30 साल के थे। तो एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन, अभी सन 14 ईयर्स का है, एज ऑफ सन 14 माइनस 12 यानी कि सन 2 ईयर्स का हो जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो हमारा आ जाएगा 30/2 यानी कि 30/2। तो ये हो जाएगा 15/1। तो डी वाला हो गया हमारा 15/1। हम लोगों को ना इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा सोचना है तो कि किस तरीके से हम लोगों को रेशियोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। हमारे हो गए, अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।